इंतजामिया और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने मुक़द्दस श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जारी रखी हुई है। ये सफ़र 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू के भगवती नगर में वाक़ यात्री निवास को पूरी तरह से लैस बनाने का काम जोरों पर है और सफाई सुथराई, मरम्मत, बिजली, पानी की सहूलत, दीगर इंतजामात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस साल की वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 6 अगस्त तक चलती रहेगी और इस दौरान जो है अच्छी खासी संख्या में एक्सपेक्टेशन है कि यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे। हर साल पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छी खासी संख्या में यात्री कोने कोने से, देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुँचेंगे। और यात्री निवास जहाँ पे हम खड़े हैं, ये यात्री निवास जो है ये पहला बेस कैंप है और यहाँ पे पहले यात्री आते हैं कोने कोने से देश के, और फिर यहाँ से प्रस्थान होता है। कई लोग बालतल के मार्ग चुनते हैं, कई पहलगाम के रास्ते से गुफा के दर्शन करते हैं, पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। अगर हम इस बार की यात्रा की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है, हालांकि अभी बहुत टाइम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जम्मू म्यूनिसिपलिटी हो या जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन हो या श्रीनगर का जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से उन्होंने तैयारियों में तेजी लाई है। और देखिए, यात्री निवास में मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यात्री निवास जो यहाँ जम्मू में है, भगवती नगर में, जिस तरह मैंने कहा पहला बेस कैंप पर। यहाँ पे देखिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त रंग रोगन का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है और तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मीटिंगों का दौर भी चल रहा है और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फोकस है कि जितने भी यात्री यहाँ पे पहुंचे उन यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिले। और जिस तरह से अगर हम इस यात्री निवास की बात करें, यहाँ पे फ्री लंगर दिया जाता है यात्रियों को, यहाँ पे बाकी सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल का फैसिलिटीज भी दी जाती है। और देखिए आप इस बिल्डिंग की अगर हम एक व्यू दिखाना चाहें कि इस बिल्डिंग की कितनी कैपेसिटी है, और इसी तरह के जो कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे इस यात्री निवास में हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी संख्या में यात्री यहाँ पे पहले पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं, 1-2 दिन गुजारते हैं और उसके बाद जब उनकी टर्न आती है तो उसके बाद ये यहाँ से फिर पहलगाम और बालतल का मार्ग चुन के आगे का प्रस्थान करते हैं। तो फिलहाल सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा जबरदस्त इंतजाम इस साल किए गए हैं। अगर हम देखें तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद सिक्योरिटी के जबरदस्त इस बार इंतजाम है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख जवानों को डिप्यूट किया जाएगा। पूरा जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक 1 लाख जवान इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, सुरक्षा देंगे, जिनके लिए 6000 के तकरीबन CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं पूरे मार्ग में, यहाँ जम्मू से लेकर कश्मीर तक। और इसके साथ साथ कंट्रोल रूम भी, तकरीबन 4 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे जो मॉनिटर करेंगे सिक्योरिटी की व्यवस्था को चाको चौबंद किया जा रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा, जो यहाँ पे पहुंचेंगे जम्मू और उसके बाद जाएंगे, उनके लिए लंगर का इंतजाम, फैसिलिटी, मोबाइल सिम की फैसिलिटी हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी हो। और इस साल की अमरनाथ यात्रा, हालांकि पहलगाम अटैक के बाद कई शक जाहिर किया जाता है क्या इस बार ज्यादा अमरनाथ यात्री आएंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का यहाँ पे प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से, सिक्योरिटी के ऑफिसर अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जो भी यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे उनके लिए सारी सुविधाएं, उनके लिए सारी व्यवस्था, उनके लिए सारी फैसिलिटीज करने के लिए, उनको उपलब्ध करवाने के लिए सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। उसके लिए ही ये जो तैयारी है जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास, जम्मू।